बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट टाइम डियर स्टूडेंट्स हमने डिफरेंशिएशंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। उसमें हमने उसका मेथड देखा, मेथड के साथ साथ हमने उसकी एग्जाम्पल देखी थी और उसके बाद हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। आज नेक्स्ट वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर जो 3 है हमारे पास, वो हमारे पास है y इज इक्वल टू 1/√x। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय डेफिनेशन मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो लास्ट टाइम जैसे हमने बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसको हमने सॉल्व किया था, इसको हमने डिफरेंशिएट किया था। आज बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको भी उसी बाय डेफिनेशन मेथड के अकॉर्डिंगली इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यूं लिखते हैं y इज इक्वल टू 1/x की पावर। x की पावर हमारे पास बनेगी 1/2। जैसे उसके रूट को हम खत्म करते हैं तो हमारे पास पावर आ जाती है 1/2। y इज इक्वल टू x की पावर हमारे पास बनेगी -1/2। जैसे हम यहाँ पे डिनोमिनेटर के वेरिएबल्स को जब नोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं तो पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव 1/2 था, जब नोमिनेटर में लेके गए तो -1/2 हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं बाय डेफिनेशन, तो हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इंडिपेंडेंट में जैसे चेंज आती है x प्लस डेल्टा x पावर 1/2 माइनस का, तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स में भी वैसे की वैसे चेंज आ जाती है y प्लस डेल्टा y। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। चेंज फाइंड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो मेरे पास बनेगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड्स हमने आपस में माइनस कर दी और राइट साइड्स हम आपस में माइनस करते हैं, तो x प्लस डेल्टा x की पावर -1/2 माइनस x की पावर -1/2। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन कर दी। अब यहां पे अगर हम देखें y से y कैंसिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास बनता है डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर -1/2 माइनस x की पावर -1/2। अब यहां पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम यहां पे देखते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू, हम यहां से x को कॉमन लेते हैं तो x की पावर -1/2 इंटू यहां पे हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर -1/2 माइनस x की पावर -1/2। हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास था 1 प्लस x की पावर n जो है ये इक्वल था 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल x की पावर 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल x की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम था। इसके अकॉर्डिंगली हम इस फैक्टर को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू
एक्स की पावर -1/2 इंटू, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह पे है -1/2 और x की जगह पे लिखा हुआ है डेल्टा x ओवर x प्लस 1/2 माइनस का इंटू -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, साथ आ जाएगा डेल्टा x ओवर x की पावर क्या आ जाएगी 2। इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सपेंड करते हैं, तो n की जगह पे उसी तरीके से -1/2 इंटू -1/2 -1 इंटू -1/2 -2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x की पावर क्या आ जाएगी 3 प्लस अप टू सो ऑन। और लास्ट पे हमारे पास है माइनस x की पावर -1/2। ये हमने बाइनोमियल थ्योरम के जरिए इसको एक्सपेंड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर -1/2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब x की पावर -1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर आएगी -1/2, दूसरे फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस -1/2 डेल्टा x ओवर x की पावर -1/2 दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली -1/2 इंटू -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x की पावर क्या आ जाएगी 2 और साथ मल्टीप्लाई हम कर देंगे x की पावर -1/2 प्लस नेक्स्ट रकम के साथ इसी तरीके से -1/2 -1/2 -1 -1/2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x की पावर क्या आ जाएगी 3 और साथ x की पावर -1/2 अप टू सो ऑन। लास्ट पे हमारे पास है -x की पावर -1/2। ये हमने x की पावर 1/2 को x की पावर -1/2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम गौर करते हैं तो इस पहली रकम से ये लास्ट वाली रकम क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बाकी हमारे पास बनता है डेल्टा y इज इक्वल टू, अब इसी स्टेप में हम कॉमन भी लेते चलते हैं, तो कॉमन हमारे पास वैल्यू आ रही है, इन तमाम जो बाकी रकम्स बची हैं उसमें -1/2 कॉमन है, तमाम में मौजूद है। डेल्टा x ओवर x जो है ये भी तमाम में मौजूद है। x की पावर -1/2 जो है ये भी मौजूद है। यहां पे हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस, यहां पे फैक्टर क्या बचता है -1/2 बाहर चला जाएगा, बाकी हमारे पास बनता है -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x की पावर हमारे पास 2 थी, एक पावर हमने कॉमन ले ली, बाकी यहां पे एक पावर बच जाएगी। x की पावर -1/2 था वो भी हमारे पास कॉमन चला गया, प्लस नेक्स्ट रकम देखते हैं तो -1/2 कॉमन आएगा, बाकी रकम हमारे पास बनेगी -1/2 -1 -1/2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x पावर 3 थी, एक पावर बाहर चली गई, बाकी यहाँ पे पावर बच गई हमारे पास 2, x की पावर -1/2 जो था वो भी बाहर कॉमन आ गया, प्लस अप टू सो ऑन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, तो दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, डेल्टा x से। तो मैं यहीं पे डेल्टा x से डिवाइड करने जा रहा हूं, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। आप लोग यहां पे भी डिवाइड कर सकते हैं डेल्टा x से, अगले स्टेप में भी आप लोग इसको डिवाइड कर सकते थे। तो यहां पे डेल्टा x से जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इस डेल्टा x से ये डेल्टा x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर होगा, यहां पे बचेगा -1/2 और
मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर -1 बाय 2 और बाकी रकम एज इट आप लोगों के पास आ जाएगी 1 प्लस 1 बाय 2 -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस -1 बाय 2 -1 इंटू -1 बाय 2 -2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर आ जाएगी 2 प्लस अप टू 1। ये हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लिया। अब इसके बाद जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। दूसरी तरफ भी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये रकम हमारे पास बन जाती है dy ओवर dx, क्योंकि ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। तो दिस इज इक्वल टू -1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x मल्टीप्लाई बाय x की पावर -1 बाय 2 इंटू लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जहां जहां डेल्टा x लिखा हुआ है वहां वहां उसकी लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस, अब यहां पे जैसे लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस अब यही अगले स्टेप में अप्लाई करते हैं तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर है, तो जब यहां पे 0 अप्लाई करते हैं तो ये वाला फैक्टर भी पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस अप टू 1। अब यहां पे हम इसको फर्दर देखते हैं, -1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स को हम नोमिनेटर में लेके जाएं तो हमारे पास पावर बन जाएगी -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर हमारे पास आएगी -1 बाय 2। जब इस फैक्टर को ब्रैकेट के अंदर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यही का यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं तो dy ओवर dx इक्वल होगा -1 बाय 2 x की पावर। जब बेटे यहाँ पे बेस दोनों सेम हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावरें इनकी ऐड होती हैं, तो पावरें यहाँ पे ऐड होंगी -1 बाय 2। हम इसको सिंपलीफाई करते हैं -1 बाय 2 x की पावर। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास आएगा -3 बाय 2। ये हमारे पास का डेरिवेटिव होगा जो हमने फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू 1 ओवर x का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास का डिफरेंशिएशन का आंसर होगा, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज होगा जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है y इज इक्वल टू 1 ओवर x की पावर 3। हम उसको भी सेम उसी मेथड से ही सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू x की पावर हमारे पास बन जाएगी -3। अब उसी तरीके से x प्लस डेल्टा x की पावर 3 ये इक्वल होगा y प्लस डेल्टा y। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास आएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 3 माइनस x की पावर -3। अब यहां पे सेम उसी तरीके से y से y कैंसिल। अब यहां पे बेटे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ये बात क्लियर कर दी थी कि हम इसको 4 स्टेप में ही सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में x की जगह पे x प्लस डेल्टा x और y की जगह पे y प्लस डेल्टा y पुट करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जितना ये सिंपलीफाई हो सकता है इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इसको सिंपलीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस डेल्टा x की पावर -3 माइनस x की पावर -3। अब इसके बाद
यहाँ से हम कॉमन लेते हैं x को। जब x को कॉमन लेते हैं तो x की पावर -3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, इसकी पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगी -3 माइनस x की पावर -3। अब इसको हम उसी तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन के ज़रिए एक्सपेंड करते हैं तो वो हमारे पास बनता है डेल्टा y इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं यहाँ पे अगेन आप लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन की स्टेटमेंट लिखता चलूँ, 1 प्लस x की पावर n जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल x की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। इस मेथड से हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर -3, सॉरी ये माइनस नहीं है, x की पावर -3 है, इनटू हम यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के जरिए। तो हमारे पास रकम बनेगी 1 प्लस n की जगह पे है -3, तो ये आ जाएगा -3 डेल्टा x ओवर x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं -3 इंटू -3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर आ जाएगी 2 प्लस -3 इंटू -3 माइनस 1 -3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर आ जाएगी 3 प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट पे हमारे पास जो लिखा हुआ है माइनस x की पावर -3। अब यहाँ पे x की पावर -3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा y हमारे पास इक्वल होगा x की पावर -3। यहाँ पे उसके बाद हमारे पास आएगा -3 इंटू डेल्टा x ओवर x की पावर -3 प्लस -3 इंटू -3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर 2 प्लस -3 इंटू -3 माइनस 1 -3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3, और साथ x की पावर 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर -3 एज इट मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं x की पावर -3। अब अप टू सो ऑन लास्ट पे x की पावर -3। तो अगर हम गौर करते हैं तो इस फर्स्ट फैक्टर से x की पावर -3 से ये x की पावर -3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा डेल्टा y इज इक्वल टू, कॉमन हम इसी स्टेप में ले रहे हैं -3 डेल्टा x ओवर x, और x की पावर -3 ये हम तमाम फैक्टर्स में देखें तो कॉमन आ रहा है, -3 भी डेल्टा x ओवर x भी कॉमन है, x की पावर -3 भी कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास बनेगी -3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x, पावर 2 थी तो एक पावर कॉमन चली गई, बाकी यहाँ पे एक पावर बच जाएगी, x की पावर -3 ये भी हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास बचता है प्लस -3 माइनस 1 -3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। अब डेल्टा x ओवर x की पावर 3 थी, एक पावर बाहर कॉमन चली गई, बाकी यहाँ पे बच गई पावर 2, x की पावर -3 जो था वो भी कॉमन चला गया, प्लस अप टू सो ऑन ये हमारे पास हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करते हैं ताकि हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकें, और यहाँ पे डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, और अगले स्टेप में हम इसकी लिमिट सप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा लिमिट डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यहाँ पे आएगा डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -3 1/x x की पावर -3 और यहाँ पे हमारे पास ये रकम एज इट आ जाएगी 1 प्लस -3 -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस -3 -1 -3 -2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, साथ हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। अब बेटे अगर हम गौर करते हैं तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन चुकी है, तो ये बराबर होगा dy बाय dx के, दिस इज इक्वल टू, अब इस तरफ जहां जहां डेल्टा x लिखा हुआ है हम वहां वहां 0 उसकी लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये रकम मेरे पास बनेगी -3, x को हम नोमिनेटर में ले जाते हैं तो -1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर -3। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 प्लस इस फैक्टर में अगर हम ये देखें तो ये जो फैक्टर लिखा हुआ है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, डेल्टा एक्स की जगह पे हम जब उसकी लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी सेम एज इट है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर, तो ये भी 0 हो जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, तो जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू -3x की पावर -1 -3, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर इनकी ऐड होंगी। दिस इज इक्वल टू -3x की पावर -4। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। यहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 पार्ट है, y इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा x माइनस a की पावर -1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं हम। उसी तरीके से ये हमारे पास बनेगा अब x प्लस डेल्टा x माइनस a की पावर -1 और इस तरह बन जाएगा y प्लस डेल्टा y। ये इक्वेशन नंबर 2। हमने सेम जितने भी क्वेश्चंस हैं हम एक ही मेथड से इसको कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन सबसे मैं ये समझता हूं कि एक ही टेक्निक से पूरी एक्सरसाइज को अगर सॉल्व करें तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। अब उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं हम। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस a की पावर -1 माइनस x माइनस a की पावर -1। y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू, अब यहां पे हम ये तरतीब ठीक कर लेते हैं, तो हम यहां पे लिखते हैं x माइनस a प्लस डेल्टा x की पावर -1 माइनस x माइनस a पावर -1। हमने इसकी अरेंजमेंट की, x माइनस a को इकट्ठा लिख दिया और डेल्टा x को इकट्ठा लिख दिया। इसका फायदा ये होगा कि हमें इस रकम को भी एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहीं से x माइनस a को कॉमन लेंगे, लाइक x माइनस a पावर हमारे पास आ जाएगी -1, तो यहां पे इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x माइनस a पावर -1 माइनस x माइनस a की पावर -1। हमने यहां से x माइनस a को कॉमन ले लिया, बाकी ये रकम बचती है। इसको सेम उसी तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन के जरिए, बाइनोमियल थ्योरम के जरिए जैसे हमने बाकी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था, इसको भी सेम उसी तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरे पास डेल्टा y इक्वल होगा x माइनस a की पावर -1 इंटू, हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस nx, n की जगह पे 1 है और x की जगह पे लिखा हुआ है डेल्टा x ओवर x माइनस a, तो ये हमारे पास आएगा n की वैल्यू और x की जगह पे आ जाएगा डेल्टा x ओवर x माइनस a प्लस -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल n इंटू n-1।
तो यहां पे हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए की पावर 2 प्लस नेक्स्ट देखते हैं -1 इंटू -1 -1 -1 डिवाइडेड बाय 3 का फिक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर आ जाएगी 3 प्लस अप टू सो ऑन। और लास्ट पे हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है माइनस एक्स माइनस ए की पावर -1। अब उसी तरीके से इस रकम को x माइनस ए की पावर -1 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा y हमारे पास इक्वल होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ए की पावर -1। अब इसी को दूसरे फैक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए की पावर -1। अब तीसरे फैक्टर के भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस -1 इन -1 डिवाइडेड बाय 2 का फिक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए का स्क्वायर और साथ आ जाएगा x माइनस ए की पावर -1 प्लस थर्ड फैक्टर के साथ भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दें -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 का फिक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर 3, यहां पे हमारे पास आएगा x माइनस ए, यहां पे भी x माइनस ए आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट इसको रकम को मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस ए की पावर -1 अप टू सो ऑन, लास्ट पे x माइनस ए की पावर -1। अब फर्स्ट रकम से लास्ट वाली रकम क्या हो गई, कैंसिल हो गई। बाकी हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा y इज इक्वल टू, हम इसी में स्टेप में कॉमन भी लेते चलेंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई जस्ट इस वजह से करते हैं ताकि या तो आप लोग इस माइनस से पहले और माइनस के बाद कॉमन ले लें या आप लोग इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो -1 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए की पावर -1, ये हमारे पास फैक्टर पूरी की पूरी इक्वेशन से कॉमन आ रहा है, हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 बचेगा प्लस ये -1 कॉमन चला गया, यहाँ पे बच गया -1 डिवाइडेड बाय 2 का फिक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए, पावर 2 थी, एक पावर कॉमन चली गई, बाकी 1 पावर बच जाएगी और x माइनस ए की पावर -1 जो है ये भी बाहर कॉमन चला जाएगा। प्लस यहाँ पे हमारे पास बचेगा -1 इंटू डिवाइडेड बाय -1 और यहाँ पे मिसिंग हो गई, -1 -2 भी लिखना था हमें क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था, ये यहाँ पे मिस हो गया, तो यहाँ पे करेक्शन कर लें। -1 -2 डिवाइडेड बाय 3 का फिक्टोरियल और साथ आएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए, पावर हमारे पास कितनी 3 थी, एक पावर कॉमन चली गई, बाकी यहाँ पे पावर बच गई 2 और x माइनस ए की पावर -1 जो है ये भी कॉमन चला गया, प्लस अप टू सो ऑन। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज के हवाले से दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हम ये देखते हैं कि डेल्टा x से डेल्टा x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट डेल्टा y ओवर डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे दूसरी तरफ भी हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारे पास बनेगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय x माइनस ए की पावर -1 और नेक्स्ट आप लोगों के पास ये रकम सेम एज इट यहाँ पे आ जाएगी 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2 का फिक्टोरियल डेल्टा x ओवर x माइनस ए प्लस -1 -2 डिवाइडेड बाय 3 का फिक्टोरियल डेल्टा x ओवर x माइनस ए की पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस अप टू सो ऑन। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा
dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, अब ये रकम हमारे पास सेम बच जाएगी -1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय x माइनस ए की पावर -1, और यहाँ पे डेल्टा x की जगह पे हम उसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस, जब डेल्टा x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे भी डेल्टा x की जगह पे जब 0 पुट करते हैं तो सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, ये हमारे पास रकम बच जाएगी। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं तो यही हमारे पास डेरिवेटिव होगा -1 x माइनस ए की पावर क्या आ जाएगी -1, और ये भी हमारे पास है x माइनस ए की पावर -1। दिस इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस ए, बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड होंगी, -1 प्लस -1 तो ये आ जाएगा -2, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव होगा। अब आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो पार्ट था वहां तक हमने अपना काम कंप्लीट किया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 से ऑनवर्ड हम अपनी तमाम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।